नमस्कार, मैं अभिषेक। आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। आज हमारे साथ STT मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी अर्जुन जी हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अर्जुन जी, पहला सवाल रहेगा, नीतीश कुमार विधानसभा में बात करते हैं संविधान की, इस पर क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी और NBC 24 को कि इस मुद्दे पे आपने हमें हायर किया है जी। जहाँ तक बात है, परसों की ये बातें हैं, संविधान सभा के अंदर नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर अंगुली उठाते हुए संविधान की पाठ पढ़ा रहे थे। हम STT 19 मेरिट के अभ्यर्थी हैं। मैं भी पिछले 1 सालों से पटना की सड़कों पे चिल्ला कर कह रहा हूं कि STT 19 का विज्ञापन देखिए, क्योंकि विज्ञापन भी एक संविधान है। STT 19 में जो विज्ञापन प्रकाशित की गई थी आपके शिक्षा विभाग द्वारा, जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शिक्षा विभाग के आलोक में, मैं भी इसी संविधान की बात करता हूं। तो जब आपके ऊपर कुछ बीतती है, आपके नियम और कानून के ऊपर कुछ बीतती है, आपके कुकर्मों के ऊपर कुछ बीतती है, तो आपको खट से संविधान याद आता है। और हम STT 19 के मेरिट अभ्यर्थियों के बीच जो अन्याय हो रहा है, इस पे आपको संविधान नजर नहीं आता। यदि संविधान में समानता का बात है, यदि संविधान के अंदर भारत के अंदर निवास करने वाले सभी नागरिकों के ऊपर संविधान को एक समान रूप से, नियम कानून को सुचारू रूप से चलाने की बात है, जिसकी दुहाई देते हुए विधानसभा अध्यक्ष पे आप उंगली उठा रहे थे, मैं माननीय नीतीश कुमार सर से यह रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे भी संविधान की अवहेलना हो रही है। आप बिहार को मजाक मत बनाइए, आप बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदतर मत कीजिए। मेरा यही कहना है कि जिस संविधान की दुहाई देकर आप अंगुली उठाते हुए विधानसभा अध्यक्ष पे आप कार्रवाई में इस तरह से बोल रहे थे, तो मैं भी यही बोल रहा हूं कि STT 19 के मेरिट अभ्यर्थियों की जो विज्ञापन है, यही उसका संविधान है और हमारे भी संविधान की अवहेलना हो रही है। तो इस पे भी माननीय मुख्यमंत्री साहब को संज्ञान में लेना चाहिए था और हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रही है उस पे न्याय की मुहर लगानी चाहिए। बीते दिनों बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने सरकारी कर्मचारी के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने को लेकर बाध्य बताया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी को हम बाध्य नहीं कर सकते। जो सुखी संपन्न परिवार के लोग हैं, हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। जो माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठाए थे, उनका यह कहना नहीं था। उनका कहना यह था कि यदि सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होती, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां अच्छे होते, वहां क्वालिटी एजुकेशन दिए जाते, तो सरकारी स्कूल के कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी IAS और IPS के बच्चे भी वहां पढ़ते। उस माननीय सदस्य का कहना यह था। परंतु शिक्षा मंत्री इसे संविधान की दुहाई देते हुए बोल रहे हैं कि संविधान में इस बात का वर्णन नहीं है कि हम किसी को बाध्य कर सकते हैं। मतलब सरकारी विद्यालय गरीब बच्चों के लिए बना है, तो बिहार का बच्चा, बिहार के गरीबों का बच्चा कौन सा पाप किया है कि आपके विद्यालय में पढ़ेगा? क्यों पढ़ेगा आपके विद्यालय में गरीब का बच्चा? प्रश्न यह है, गरीब के बच्चे को वो आपके स्कूल में क्यों पढ़े? ऐसे स्कूल जहां शिक्षक नहीं है, ऐसे स्कूलों में गरीब का बच्चा क्यों पढ़ेगा जहां एक ही क्लास के अंदर 3, 4, 5 के एक ही साथ बच्चे बैठ रहे हैं, अर्थात सरकारी भवन नहीं है? गरीब के बच्चा पाप किया है क्या? बिहार के गरीबों के बच्चे पाप किए हैं क्या? मतलब गरीब के बच्चा कैसहू पढ़ जाए, लेकिन सरकारी भुक्तभोगी, सरकारी वेतन भोगी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो शिक्षा मंत्री जी, इसका मतलब कि आपकी जो राजनीति चलती है वो बिहार के गरीब के बच्चों के साथ चलती है। और STT 19 में मेरिट में आए जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ आप अन्याय कर रहे हैं। उस गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो 30,675 मेरिट में आए अभ्यर्थी हैं। वे इस बात को आपको पटना की सड़कों पर बार बार चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोगों की बहाली अविलंब कीजिए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम नालंदा विश्वविद्यालय जैसे फिर से प्रख्यात जो चीजें थी उसे पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं, जिसके कारण आपके विधानसभा में दोबारा यह प्रश्न न उठे कि बिहार के जो सरकारी
वेतनभोगी हैं वे अपने बच्चे को विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे, और गर्व के साथ आप चिल्लाते हुए बोलेंगे कि मेरे यहाँ मेरिट अभ्यर्थी हैं, हमारे यहाँ शिक्षक जो गए हैं वह मेरिट वाले गए हैं, और अब वहाँ की आप पढ़ाई देखिए, वहाँ की शिक्षा पद्धति को देखिए, वहाँ पठन और पाठन की व्यवस्था को देखिए। तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए शिक्षा मंत्री को, ना कि दो शब्द बोलते हुए निकल जाना चाहिए कि मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, एसटीईटी नोट मेरिट के अभ्यर्थियों को एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी क्यों नहीं ला रहे हैं साथ में? हाँ, देखिए जहां तक बात है विज्ञापन के मद्देनजर 30,600 मेरिट अभ्यर्थियों का ही इसमें सिलेक्शन होना है, परंतु जो डिबेट पैदा हुई है इस डिबेट को भी हम खत्म करना चाहते हैं, और इसका सॉल्यूशन एकमात्र यही है, जैसा कि आप देखें 37,000 सीट है, 30,675 मेरिट में है, बाकी 2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए कंप्यूटर साइंस और सोशल साइंस को, तो 13 सब्जेक्ट में ज्यादा लफड़ा नहीं है। यदि एसटीईटी के अंकों के आधार पर बहाली की प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाएगा तो बहुत से ऐसे क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट हैं वे मेरिट में आ जाएंगे। मतलब एक 30,000 वाली संख्या और 37,000 सीटों के बीच का जो 7,000 का लगभग गैप है, एक गैप धीरे 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 बढ़ेगा, समझ रहे हैं। इस वजह से हम अब ये कहना चाहेंगे जो क्वालिफाइड बट नॉट मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट हैं उनसे हमारा यह कहना है कि आप हमारी लड़ाई को मजबूत कीजिए और एसटीईटी अंकों के आधार पर बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए, ताकि सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रही है, सरकार जो इस बहाली प्रक्रिया को डिले करना चाह रही है, इसे स्टार्ट किया जाए और हम लोग अपनी योगदान को सरकारी विद्यालय में दे सके, बिहार के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस गरीबों तक अपने नॉलेज का संचार कर सके और बिहार फिर से पूरे विश्व में अव्वल राज्य बने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। हमारे साथ एसटीईटी मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थी अर्जुन थे। जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में संविधान की बात करते हैं, वैसे ही अर्जुन जी ने साफ साफ कहा कि हमारा भी लेटर में लिखा गया था संविधान का पालन नहीं हो रहा है, जल्द से जल्द संविधान का पालन करके एसटीईटी के मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।